एक लड़का दुबई में जॉब कर रहा होता है बतौर इलेक्ट्रीशियन। लेकिन जब वो घर आता है उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद फिर वो तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजारता है, उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है, फिर वो पहुंच जाता है दुबई के लिए। दुबई में जब पहुंचता है कुछ समय बीतता है और लगभग 2 महीने का जब वक्त गुजरता है तो फिर उसका अपनी पत्नी के बिना मन ही नहीं लगता है। अब इसीलिए वो चाहता है कि फिर से वो भारत चला आए और अपनी पत्नी के साथ ही रहे। लेकिन वहाँ के जो शेख होते हैं वो उसको आने नहीं देना चाहते हैं। अब जब ये लड़का है वो परेशान है कि वो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता, लेकिन शेख है कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि ये इतना बढ़िया इलेक्ट्रीशियन था कि उसको वो नहीं छोड़ना चाहते थे। अब इसीलिए उन्होंने इंतजाम किया। इंतजामात में उन्होंने ये कहा, तय किया कि वो उसकी पत्नी को ही भारत से दुबई बुला लेंगे। और वो ऐसा होता भी है। उसकी पत्नी को भारत से दुबई बुला लिया जाता है और फिर एक दिन शेख और प्लस वहाँ पे एक उसका जो मैनेजर होता है, वो दोनों यानी कि टोटल 3 लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। और घर पे पहुंचने के बाद जो कांड होता है, जो दृश्य होता है, वो पूरे जीवन ये जो लड़की थी वो भूलने वाली नहीं थी। शायद अगर वो दुबई नहीं पहुंचती तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और इस पूरी घटनाक्रम को हम एक तरह सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना जौनपुर की है। दरअसल जौनपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संतोष होता है। संतोष 12वीं में और 10वीं की कक्षा में बहुत ही ज्यादा नंबर से वो पास आउट होता है। उसके बाद उसका फिर पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के दौरान फिर वो सोचता है कि उसको कोई ना कोई काम सीख लेना चाहिए। इसलिए उसने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है। उसके बाद वो वहाँ से अलग अलग जगहों पे काम करता है और काम करने के साथ साथ फिर उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। और पासपोर्ट बनवाने के बाद फिर वो सोचता है कि अब वो यहाँ पे नहीं बल्कि वो विदेश जाएगा। अब इसीलिए वो वहाँ से अपने लिए पासपोर्ट बनवा करके और फिर वीज़ा लगवाता है और पहुँच जाता है दुबई। दुबई पहुँच करके वहाँ पर उसको बतौर इलेक्ट्रीशियन के पद पे तैनात कर दिया जाता है। वो जॉब करने लगता है, लेकिन काम करने में वो इतना बढ़िया लड़का था, इतना अच्छा था कि उसका हर कोई तारीफ करने से थकता नहीं था। वैसे ही वक्त करता है और तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर जाता है और उस कंपनी में, जिस कंपनी में ये काम करता है उस कंपनी में को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है इस संतोष की वजह से। अब ऐसे ही वक्त कटता है और 2 साल जब कंप्लीट होता है तो जो ये संतोष है वो अपने घर आना चाहता है। लेकिन जो उसका बॉस होता है, यानी कि जो वहाँ का शेख होता है, वो कहता है कि अरे अभी क्या जाओगे, 1 साल और रह जाओ, फिर हम तुम्हारे लिए इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट बुक करेंगे और तुम आराम से घर पे जाना और फिर उधर से भी आराम से चले आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब संतोष को लगता है कि चलो 1 ही साल की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संतोष इसलिए मान भी जाता है और 1 साल पूरा फिर से वक्त गुजारता है वहाँ पर और कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और संतोष की फ्लाइट बुक होती है और संतोष अपने देश आता है, यानी कि अपने गांव आता है जौनपुर। जौनपुर तो आता है, लेकिन अब परिवार वालों को ये लगता है कि संतोष की अब शादी कर देनी चाहिए। अब इसीलिए उसके लिए लड़की देखने जाने लगती है और लड़की अलग अलग जगहों पे देखी जाती है, लेकिन कहीं लड़की ज़्यादा अच्छी पसंद नहीं आती है। लेकिन फिर एक जगह रिश्ता तय हो जाता है संतोष का। और जब संतोष का रिश्ता तय होता है, उस लड़की का नाम संध्या होता है। संध्या से जब रिश्ता तय होता है, संध्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर। उसकी खूबसूरती के कोई बखान ही नहीं कर पाता था, इतनी वो खूबसूरत थी। अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राधा संध्या जो है उसके घर पे आती है और घर पर मानो खुशियों का पूरा माहौल छा जाता है। लेकिन जो संतोष है उसकी जो छुट्टी थी वो ज्यादा दिन की नहीं थी, बल्कि 1 ही महीने की थी। 1 महीने की छुट्टी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। यानी कि 1 महीने में आखिर वो बेचारा सही से अपने रिश्तेदारों के अभी नहीं घूम पाता है, ना ही कोई काम कर पाता है। इसीलिए जब उसकी छुट्टी कम पड़ जाती है तो फिर वो अपने शेख को कॉल करता है और कहता है कि 1 महीने की छुट्टी और बढ़ा दी जाए। जो वहाँ का मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है। तो 1 महीने की छुट्टी को और बढ़ाता है और 1 महीने के बाद यानी ये दूसरा महीना भी खत्म हो जाता है। फिर अब उसको ये लगता है कि अब उसको जाना चाहिए। अब इसीलिए वो वहाँ से सीधा दुबई के लिए निकल जाता है।
दुबई तो पहुंच जाता है, फिर वो अपने वो काम धाम बिजी हो जाता है। लेकिन इधर संध्या का मन नहीं लग रहा था और उधर संतोष का मन नहीं लग रहा था, दोनों का। इधर जब मन नहीं लगता है तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो क्या करे। अब संतोष ये फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, आखिर इन पैसे रुपए को क्या ही मतलब निकलेगा जब वो यहाँ पर रह ही नहीं सकता, वो अपनी पत्नी के बगैर, उसकी पत्नी वहां पर है और ये यहाँ पर है, पारिवारिक सुख नहीं ले सकता, तो फिर आखिर इन पैसों का कोई वजूद ही नहीं है, वो अपने गाँव ही चलेगा। वहीं पर जो भी उसको 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिलेगी उसी से अपना वो काम धाम करेगा। अब इसीलिए अपने वो शेख से कहता है कि एक काम करिए कि मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे अब यहाँ पर जॉब नहीं करनी है, मुझे अपने घर पे रहना है और अपने परिवार में रहना है। अब शेख बड़ा ही परेशान हो जाता है। अब उस शेख को ये समझते भी देरी लगती है कि इसकी नई नई शादी हुई, अब इसीलिए परेशान है। अब इसीलिए जो शेख है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें अभी छोड़ नहीं सकते, तुम एक काम करो कि 2 साल जॉब कर लो, उसके बाद चले जाना। लेकिन संतोष है कि एक सुनने के लिए तैयार नहीं था और शेख के पास उसके पैसे भी कुछ फंसे हुए थे, इसीलिए संतोष जो था वो काफी परेशान था और वो कहता है कि नहीं वो जाएगा। लेकिन जो शेख है वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारे इंतजाम करते हैं। और इसीलिए शेख जो है वो अपने मैंने बड़े ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है वो काफी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रीशियन है और उसके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इससे हमारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको जाने नहीं देना चाहते। लेकिन ये घर जाने पे तुला है और शायद उसकी वजह एक ही है कि उसकी नई नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता है। अब जो उसका ऑफिसर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, एक काम करो कि उसकी पत्नी को ही दुबई बुला लो। अब जब ऐसी बात आती है तो शेख जो होता है वो आकर संतोष से बात करता है और कहता है कि एक काम करते हैं कि हम तुम्हारी पत्नी को ही दुबई बुला लेते हैं। अब संतोष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है। लेकिन दुबई में या फिर सऊदी में अलग अलग जगहों पे ये रूल है कि अगर कोई वहां पर डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर मतलब ऐसा है कि जिसकी जो सैलरी है तकरीबन 1-2 लाख से ऊपर है, वही अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि जो एक वहाँ पे हाईएस्ट क्लास की जो मेंटेनेंस करनी होती है वो मेंटेन करना पड़ता है। अब इसीलिए वहाँ का जो शेख होता है उसका एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है इंजीनियर का, और इंजीनियर के पद को दिखाते हुए उसकी पत्नी का वीजा लगता है और उसकी पत्नी दुबई आ जाती है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक घर रख दिया जाता है जहाँ पर ये संतोष और उसकी पत्नी रह सके। संतोष और उसकी पत्नी अब आराम से वहां पर खुशी खुशी रहते हैं और ऐसे ही वक्त अब कटने लगता है। कुछ समय जब बीतता है, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने का जब वक्त गुजर जाता है, तो जो संतोष का मैनेजर होता है जिसका नाम पारस चड्ढा होता है, ये मद्रास का रहने वाला होता है, ये कहता है कि अरे संतोष, तुम्हारी पत्नी भी आ गई और तुमने पार्टी भी नहीं दी। अब तुम्हारा जो सबसे बड़ा परेशानी थी कि तुम्हारी पत्नी गांव पे थी और तुम यहाँ पे थे, तो तुम्हारी पत्नी को भी यहाँ पे बुला लिया गया, अब पार्टी उठी दो भाई। संतोष कहता है जी सर, जब आप कहें तब हम पार्टी देने के लिए तैयार हैं। तो संतोष कहता है कि जहां आप कहें वहां पार्टी हम दे देंगे। तो पारस कहता है कि नहीं, बाहर का तो हम रोजाना खाते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर पर खाएं। अब संतोष जब इस बात को सुनता है तो उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। दरअसल अटपटा इसलिए लगता है कि उसने सुना था कि यहाँ के जो शेख होते हैं वो सही नहीं होते हैं और इन लोगों की जो नजरें हैं वो भारतीय महिलाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा गंदी है। अब इसीलिए वो कहता है कि साहब घर पे क्या आएंगे, बाहर ही चलिए, हम आपको पार्टी दे देते हैं और वहीं पर खिला देंगे। तो कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारी पत्नी से भी मिलना है, तुम्हारी पत्नी को हम भी देखना चाहते हैं क्या कि तुम्हारी पत्नी कितनी खूबसूरत है जिसकी तुम वजह से यहाँ पर नहीं रह पा रहे थे। अब संतोष ना चाहते हुए भी वो हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है। वो कहते हैं कि चलो कल हम तुम्हारे घर पे आएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब सुबह से ही संतोष जो है वो उन लोगों की खातिरदारी में जुट जाता है और वो जो पारस चड्ढा होता है प्लस 2 उसके शेख जो और होते हैं, यानी कि जो पारस से जो ऊपर का जो मैनेजर होता है वो और एक और एम्प्लॉय, यानी कि 3 लोग संतोष के घर पे पहुंचते हैं। संतोष के घर पे तो पहुंचते हैं शाम के वक्त, अपना वो लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद वो लोग मतलब ड्रिंक भी किए रहते हैं और ये सब करते हुए उन लोगों को 11 बज जाते हैं। 11 बजे बाद उन लोगों को अब निकलना होता है। तो पारस कहता है भाई तुमने खाना तो बहुत अच्छा हमें खिलाया, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को देखना है जिसके लिए तुम इतने बेचैन थे। अब जो पारस का संतोष रहता है वो कहता है जैसा आप क्या पत्नी को देखेंगे, गाँव की गंवार है, देहाती है, क्या आप उसको देखेंगे, वो शर्माती है, घूंघट निकाल कर घूंघट में रहती है वो। तो पारस कहता है कि नहीं, हमें तुम्हारी पत्नी को देखना ही है, बिना देखे हम नहीं जाएंगे। अब संतोष को लगता है कि ये लोग जिद कर रहे हैं और ऊपर से नशे में भी थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। और संतोष अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम चलो वहाँ पे, वो तो तुम्हें देखने के लिए कहते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। और जो संतोष की पत्नी यानी कि संध्या है वो उनके सामने जाती है और इसको देख करके पारस जो है वो पागल सा हो जाता है। वो कहता है अरे वाह, तुम्हारी पत्नी तो बेहद खूबसूरत है। और उसकी खूबसूरती को देख करके उसने अपने गले में जो चैन पहनी थी मोटी सी, एक सिक्का टाइप का था,
उसको निकाल करके वो उसकी पत्नी संध्या को पहनाने लगता है, उसको देने लगता है और कहता है कि ये तुम रख लो। लेकिन जो संध्या है वो लेने से मना करती है, संतोष भी लेने से मना करता है, कहता है अरे नहीं साहब आप ये क्या कर रहे हैं। तो संतोष का जो सेठ होता है यानी कि पारस चड्ढा मद्रास वाला, वो कहता है कि नहीं भाई हमने तुम्हारी पत्नी को देखा है और हम तुम्हारी पत्नी को मुंह दिखाई भी देना चाहते हैं ये। तो वो एक मोटी सी सिक्कत देता है। बदले में जो 2 शेख उसके साथ और आए रहते हैं, उन लोगों ने भी काफी मोटे मोटे जो सोने के चैन थे उन्होंने उसकी पत्नी को दे दिए। उन लोगों को लगा कि हाँ ये रस्म है, इसलिए जो शेख थे उनके पास काफी मोटे मोटे यानी इतने मोटे मोटे सिक्कत थे, तकरीबन उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर की रही होगी, 10 से 20 लाख करीब। उतने मोटे मोटे सिक्कत उन लोगों ने उसकी पत्नी को दे दिए। दुबई के लोगों को क्या पता कि ऐसी ये कोई रस्म होती है। तो जब देखते हैं कि उनका मैनेजर देता है तो वो पूछते भी हैं उनसे कि आखिर ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इसके मुंह देखे हैं तो इसीलिए मुंह दिखाई में रस्म होती है कि हम बहू को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, इसलिए वो लोग भी खुश होते हैं। और खाना खा करके उतना लजीज खाना खाया तो उन लोगों ने उसकी चर्चा वो लोग कर रहे थे। अगले दिन जब संतोष कंपनी पहुंचता है तो कंपनी पहुंचने के बाद वो कहता है कि अपने काम में लगा रहता है, माफी चाहते हैं, अपने काम में लगा रहता है। तब तक पारस कंपनी पहुंचता है और कहता है कि अरे संतोष आज बड़ा जल्दी आ गया। तो संतोष कहता है कि हाँ साहब जल्दी आ गया, काम ज्यादा था इसलिए जल्दी चला आया। तो कहते हैं कि वाकई तुम्हारे घर पे जो खाना बना था वो हमें काफी ज्यादा पसंद आया और तुम्हारी पत्नी भी बेहद खूबसूरत थी। खाने की तारीफ सुन करके संतोष तो खुश हुआ, उसने उसको धन्यवाद दिया। पत्नी की भी सुंदरता की बखान को सुन करके वो कहता है कि ठीक है धन्यवाद। लेकिन अब इधर जो पारस होता कहता है कि तुम्हारी पत्नी का खाना इतना बढ़िया था कि अब हम हर शुक्रवार को तुम्हारे घर पे आएंगे खाना खाने के लिए। तो जो संतोष है वो कहता है कि अरे साहब घर पे क्यों आएंगे बार बार खाने के लिए, हम आपके लिए ऑर्डर कर दिया करेंगे। तो कहता है कि नहीं तुम्हारी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे घर पे ना आए। लेकिन अब संतोष मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका वो मैनेजर था। वो कहता है कि ठीक है। संतोष की जो पत्नी थी जब वो लोग चले आए रहते हैं उस दिन रात को, तो वो कहती है कि देखो जो पारस है उसकी नज़र ठीक नहीं है, वो मुझे गंदा आदमी दिख रहा है, अब कोशिश करना कि वो घर पे ना आए। अब इसीलिए जो संतोष है वो कहता है कि ठीक है। लेकिन जब जो पारस चड्ढा है मैनेजर वो कहता है कि जब घर पे आने के लिए, तो अब पारस की बातों को वो मना भी नहीं कर सकता संतोष, इसलिए न चाहते हुए भी उसने हामी भर दी। और फिर अगले जो शुक्रवार आता है, शुक्रवार को पारस घर पे आने वाला होता है। संतोष इस बात को भूल चुका था और पारस उस दिन उसके घर पे पहुंच जाता है, यानी कि दोपहर के वक्त ही लगभग ये को 3 बज रहा होगा। उसी 3 बजे के टाइम पे वो उसके घर पे पहुंच जाता है, बेल बजाता है डोर की। तो जैसे ही ये संध्या होती है वो दरवाजा खोलती है तो पारस चड्ढा को यानी मैनेजर को देख करके कहती है अरे सर आप यहाँ पे इतने टाइम। तो वो कहता है कि हाँ क्यों संतोष तुम्हें बताया नहीं था कि हमें यहाँ पे खाना खाने के लिए आना है। तो वो कहता है कि ठीक है लेकिन आप तो शाम को आते हैं। तो वो कहता है कि नहीं आज हम पहले आ गए। तो वो कहती है कि ठीक है आप बैठिए, और उसको बैठाती है उसी हॉल में। और वहाँ पर बिठाने के बाद वो चली जाती है किचन में, और किचन में पहुँच करके वो सीधे संतोष को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा करके कहती है कि ये तुम्हारा मैनेजर इस टाइम पे क्यों यहाँ पे आ गया है। अब संतोष तुरंत हक्का पक्का रह जाता है कि आखिर ये क्या। वो कहता है कि अरे वो इस टाइम पे कैसे आ गया। तो अब उसको समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम जल्दी से घर पे आओ। संतोष कहता है देखो मैं तो अभी दूर हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है तुम वहीं पे रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो संध्या होती है वो पानी ले जाकर के उसको देती है, लेकिन देखती है कि जो पारस चड्ढा है वो रो रहा होता है। और उसके रोने का वो कारण पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो पारस कुछ बोलता ही नहीं, लगभग 1 घंटे तक वो रोता ही रहता है बैठ करके उसी सोफे पे। और फिर तब तक इतने में संतोष आ जाता है। संतोष भी देखता है कि पारस चड्ढा रो रहा है, यानी उसका मैनेजर रो रहा है। तो कहता है अरे सर आप रो क्यों रहे हैं। तो पारस जो है वो सारी बातें बयां करता है अपनी। कहता है कि देखो मेरी पत्नी, मैंने पैसे तो बहुत कमाए लेकिन मैं पैसे के पीछे रह करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया वहीं पर मद्रास में ही, और वो मुझे बार बार बुलाती रही लेकिन मैं गया नहीं और उसने मुझे तलाक दे दिया। अब मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ कर चली गई है, मैं इतने रुपये को आखिर करूँगा क्या। तो मैं बस यही पूछने के लिए संध्या के पास चला आया था कि अगर उसकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो जो मुझसे शादी कर सके तो मैं उससे शादी करूंगा और उसको भी ला करके यहीं पे रखूंगा। अब जब ऐसी बात होती है तो संध्या को ये लगता है कि चलो ये तो सही बात है और ये मैनेजर की पोस्ट में से कोई कमी चीज़ है नहीं। तो इसीलिए संध्या जो है कहती है कि देखो ऐसी तो कोई लड़की नज़र में है नहीं, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन है जो तलाकशुदा है,
अगर आप कहें तो मैं उसके लिए बातचीत करूँ, तो वो कहता है कि अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तुम बात करो। अब इसीलिए जो संध्या होती है अपनी माँ से, अपनी बहन से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद सारी बातें बताई जाती है। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं और इधर ये मैनेजर तो तैयार ही था। अब इसीलिए संतोष और ये पारस चड्ढा और संतोष की पत्नी संध्या, ये तीनों लोग फ्लाइट से वहाँ पर इसके यानी कि जौनपुर पहुँचते हैं और वहाँ पर मंदिर में इनकी बतौर रीति रिवाज से शादी होती है। और शादी होने के बाद से ये पारस चड्ढा यानी कि संध्या की बहन है जिसका नाम राधा होता है, राधा को लेकर के फिर से ये चला आता है दुबई। और दुबई आकर के ये पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा से अब चल रहा था। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, यानी तकरीबन शादी के अब 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल के बीच में राधा का एक बच्चा होता है और संध्या का भी एक लड़का होता है, यानी दोनों बहनों का एक एक लड़का हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन इधर जो पारस चड्ढा होता है वो टीबी का पेशेंट होता है। अब उसका जो जीवन था वो ज़्यादा नहीं जलने वाला था। अब इसीलिए कुछ समय जब बीता, यानी कि 12 साल जब गुजर जाते हैं, इतने में उसकी एक दिन अचानक से डेथ हो जाती है। अब जैसे उसकी अचानक से डेथ हो जाती है तो इधर सभी लोगों के ऊपर दुख का कहर टूट पड़ता है, सभी लोग परेशान है, तब किसी का वहाँ पर मन नहीं लगता है। अब इसीलिए वो वहाँ से सीधा, अब वो लोग सोचते हैं कि वो अपने गांव चलेंगे, लेकिन गांव पे भी चले आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता है। लेकिन जो ये राधा होती है, राधा वहाँ से मद्रास गई रहती है। मद्रास में जो उसका घर था, जो थोड़ा बहुत ज़मीन था, और उसका घर भी वहाँ पे था, बहुत ही बढ़िया था, उसको वहाँ से वो बेच देती है और पैसे को अपने अकाउंट में जमा कर लेती है। और जो भी पैसे थे पारस के अकाउंट में, वो उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि पारस को पता था उसको टीबी है, इसलिए वो अपना पैसा सारा जो था वो राधा के अकाउंट में ही रखता था और अपने बेटे के नाम पे पैसे फिक्स कर दिए थे, अपनी पत्नी के नाम पे पैसे फिक्स, यानी कि जितनी भी कमाई थी उसकी वो सारा अपनी पत्नी के अकाउंट में सब कुछ रख दिया था, ताकि जब भी वो मर जाए तो उन्हें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब फिलहाल जो पति पत्नी है संध्या और संतोष, ये दोनों तो अपना जीवन सुख में जी ही रहे हैं, लेकिन जो राधा है उसका जीवन तो उजड़ ही गया है। लेकिन राधा की जो उम्र है अब तकरीबन 45 साल की हो चुकी है। अब इस उम्र में वो कुछ भी कर भी नहीं सकती है, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ खुश है, अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है और उसका बेटा भी अब पढ़ लिख करके बड़ा हो चुका है और वो तैयारी कर रहा है किसी भर्ती में भर्ती होने के लिए। और इधर राधा और संतोष का भी बेटा उसी प्रकार से अपना आगे बढ़ रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और दुनिया में बहुत सारे अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। तो शायद संतोष अपनी पत्नी संध्या को लेकर के दुबई नहीं जाता तो शायद ये पारस भी आज शादीशुदा नहीं होता और उसकी राधा जो यानी संध्या की जो बहन राधा है, आज भी वो दर बदर ठोकर खाती और आज उसका जीवन बदल चुका है उसी संध्या की बदौलत ही। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।